अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अपने घर में है। आज ना मैंने कहा चलो यार गपशप नहीं हुई है 2 दिन से, तो चलो आज बाहर निकल के कोई गपशप कराते हैं। मैंने कहा चलो आप लोग को दिखा भी दूँ। यार मुझे ना प्लीज़ सजेशंस दें कि मैं कैसा काम कर रही हूँ और क्या है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि यार मैं बिल्कुल न्यू हूँ और मुझे ज़रूरत है कि आप लोग मुझे कोई ना कोई सजेस्ट करें कमेंट्स में और मुझे बताएं। मुझे समझ नहीं आ रहा ना, तो फिर आप लोग मुझे कुछ समझाएं, बताएं मतलब मैं क्या शो करूँ, आप लोग क्या देखना चाहेंगे, मेरी आवाज़ मेरी वीडियोज़ में क्या आपको अच्छा लगेगा, क्या देखना चाहेंगे और मैं किस तरह का कंटेंट बनाऊं, प्लीज़ गाइड कीजिए। चलें तो फिर आज शुरू करते हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भाई ज़हरान साहब हमारे साथ है, द लीजेंड मिस्टर ज़हरान। तो भाई जब ज़हरान साथ हो ना तो भाई आप तवक्का ही ना रखें ना कि कोई चीज़ हमारे साथ बिल्कुल सही हो सकती है। मतलब ज़हरान को तो सब कुछ पता होता है, हम तो बेवकूफ़ ही हैं, यही ज़हरान की नज़र में। इधर ज़हरान घुसते के साथ ये एंट्रेंस हुई थी और ज़हरान को इन्हें चिप्स के पैकेट दिख गए थे, तो वो मुझे कहता है कि बस चिली वाले दिला दो। तो बाबा कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें दिला देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं ये वाले नहीं दिलाने भाई, ये बच्चे हैं, इन्हें तो खट्टा ना दिलाना ही नहीं चाहिए, इधर खट्टा दिलाओ, इधर ये बीमार पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ना वो बहुत ज़िद कर रहा था कि मुझे यही वाले लेने हैं, पर मैंने फिर आपको पता है अपनी आंखों का जादू दिखाया उसे, वो फिर सीधा हो गया। फिर हम यहाँ से निकले थे और निकलते के साथ ही ना भाई मैं देख रही थी आज रश बड़ा था बिन हाशिम में। यहाँ पे ना मुझे बड़ी प्यारी ना बेडशीट्स दिख गई यार, ये बड़े रिजनेबल प्राइस 1600 में बहुत अच्छी बेडशीट्स थी। तो ज़हरान साहब कहते नहीं जी हमने तो ऊपर जाना है, ऊपर जाके उन्हें पता नहीं क्या शॉपिंग करनी थी, मुझे तो खुद उनकी शॉपिंग का नहीं पता होता कि उसने क्या लेना होता है, बस ऐसे विंडो शॉपिंग पे निकल जाते हैं। यहाँ पे इतने प्यारे स्टफ टॉयज मुझे दिखे, यकीन करें मेरा दिल आ गया इन स्टफ टॉयज पे, पर प्राइस थोड़ी सी हाई थी। मतलब यार 3000 इज़ इनफ फॉर दिस, बट हो सकता है ये इम्पोर्टेड हो, पर देखें ये कितने प्यारे हैं और सही मतलब ठीक है। मतलब अब ये 2300-2400 का था, तो हर वैल्यू के साथ खरीद सकते हैं। ये देखें भाई ज़हरान साहब निकल गए शॉपिंग पे अपनी और वो शॉपिंग कर रहे हैं। तो आज तो ज़हरान की शॉपिंग बस ये एक चिप्स का पैकेट था नहीं वही उसको पूरा बिन हाशिम पता है कि उसकी चीज़ें कहाँ से मिलनी है कहाँ से नहीं। हमने ना ज़हरान के लिए एक ड्रेस ख़रीदना था, तो हमने कहा चलो यार बिन हाशिम से ही देख लेते हैं, कुछ मज़े का लगा तो ले लेते हैं। तो यहाँ पे निकल गए। अब ज़हरान लिफ्ट का वेट कर रहा था, वो लिफ्ट आ नहीं रही थी, तो फिर ज़हरान ने कहा कि चलो, फिर मैंने कहा ज़हरान जब तक लिफ्ट आती है मैं तुम्हें कुछ दिला देती हूँ, यहाँ से तुम्हें कौन सा टॉय ख़रीदना है। तो ज़हरान की नज़र पड़ी, वो इतना हैप्पी हुआ कि वाह ये कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। उसको यहाँ पे ना ये स्पंज बॉब देखा और वो बहुत मज़े से स्पंज बॉब के कार्टून देखता है। तो ये फिर मैंने उसको चाहा कि मैं उसको दिला दूँ, पर फिर पता नहीं क्या हुआ कि उसका मूड ही नहीं बना लेने का और वो ना उसको नीचे रख के भाग गया। हाँ फिर वो कहता है नहीं मैंने ये नहीं लेना। बाबा कहते हैं तुम ये ले लो, ये तुम्हारी तरह ही है। वो कहता है नहीं भाई हम ये भी नहीं लेना। वो बहुत चूज़ी बंदा है भाई, ये तो लड़का मेरा बहुत ज़्यादा ही चूज़ी है। यकीन करें 2.5 साल की उम्र में ये अपनी चीज़ें ऐसे चूज़ करता है ना कि बंदा कहे कि तुम बहुत ज़्यादा ही बड़े हो गए हो, लेकिन क्या करें भाई बच्चे हैं। अच्छा मेरे बाबा को बड़ा होता है कि कहीं नीचे ना बैठ जाए, कपड़े गंदे होंगे। ये देखें इनका हाल, ये इनके अब्बू का है ना बिन हाशिम, तो ये इनके वालिद साहब ने ही तो इनके नाम करवाया था, ऐसे घूम रहे धड़ल्ले से। मेरे हाल यहाँ पे मैं व्लॉग बना रही थी, अब्बा मेरे खड़े हुए थे और ज़हरान साहब भी बड़े इत्मीनान से लिफ्ट में खड़े हुए थे और ये अंकल की ट्रॉली थी, मेरे मुंह में पानी आ रहा था कि अंकल इतना कुछ क्या लेंगे। यहाँ पे भी ज़हरान साहब की सिलेक्शन शुरू हो गई है कपड़ों की, और वो लगा के तो देखे। अब मैं वही बात कर रही हूँ ना, 2.5 साल की उम्र में इसकी चॉइस ऐसी है कि जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लीज़ कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर कीजिएगा। बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, चाहे वो मेरे हों चाहे वो किसी के भी हों, नज़र तो भाई बरहक है ना। यहाँ पे मेंस बड़ी अच्छी कलेक्शन थी, बच्चों के लिए कपड़े बहुत अच्छे थे बिन हाशिम में। कहने को उन्होंने मुझे कोई पेड रिव्यू नहीं दिया, खैर बाद में कहने भी लगे कि वीडियो ना बनाए, लेकिन मैं तो महानूर हूँ ना, फिर मैं तो अपनी बातों का जादू चला ही देती हूँ। ये मुझे इतनी प्यारी लग रही थी ना पैंट, तो जब मैंने फिर इसका रेट देखा ना मैंने कहा ओहो ये तो मेरा आउट ऑफ बजट हो गया। मतलब 1800 की मैंने ये पैंट लेनी है, मैं कोई अच्छा सा सूट अपना ना बना लूँ कपड़ा लेके। मेरे हाल वैसे 1800-2000 में आजकल आता ही क्या, जितनी महंगाई हो गई है। महंगाई का टॉपिक किसी और दिन छेड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे स्टफ़ बहुत अच्छा था। आप यकीन करें दिल तो कर रहा था मैं ले लूँ, लेकिन
मैं फजूल में बच्चों के कपड़े ना अभी ऐसे नहीं ले सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है आगे सर्दियाँ आ रही है, मैं गर्मियों के कपड़े लेके क्या करूँगी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। ये देखें, बच्चों की शर्ट्स बहुत अच्छी थी। गर्ल्स कलेक्शन आप चेक करें बच्चियों के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप डू विज़िट ज़रूर करें यहाँ पे। और देखें कितनी प्यारी फ़्रॉक है, ये मेरे ख़्याल से 2300 की थी, और सही है लड़कियों के लिए इस तरह का फैब्रिक, सही रीज़नेबल प्राइस थी। तो अब क्या कहते हैं, ये तो अच्छी लग रही थी मुझे, पर मैं क्या करूँ, मेरी कोई बेटी ही नहीं है। अल्लाह पाक दे, दुआ कीजिएगा। आप सबकी दुआओं के ही ज़रूरत है, और आप लोग सबका सपोर्ट चाहिए। यहाँ पर इतनी प्यारी कलेक्शन गर्ल्स की थी। अच्छा यार, मुझे बिल्कुल भी ये बात समझ नहीं आती, गर्ल्स की कलेक्शन इतनी ज़्यादा होती है, बॉयज़ की कलेक्शन क्यों इतनी कम होती है। मतलब मैं जब भी जाऊँगी ना ज़हरान की शॉपिंग ख़रीदने या करने, या अपने बेटे ज़ावियार की चीज़ लेने, यकीन करें मुझे ना मतलब घंटों लग जाते हैं उसकी चीज़ें सेलेक्ट करने में, क्योंकि मुझे प्रॉपर चीज़ मिलती ही नहीं है। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि लेडीज़ के भी कपड़े अच्छे थे, ठीक थे, प्यारे थे, मतलब सही है, रीज़नेबल थे। आप अब आजकल कपड़े ख़रीदें और फिर इसको स्टिच करवाएं तो इतने ही पड़ जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी प्राइस में थे। अब मुझे प्राइस याद नहीं है इसकी, और मुझे कुछ वीडियो में क्लियर भी नहीं दिख रहा। तो मतलब अच्छा था स्टफ़, देखें सारा फ्रेश है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ इस तरह से। फिर से लड़कियों के कपड़े आ गए, अब यकीन करें बस मेरा तो दिल कर रहा था ना कि बस कोई नहीं, अब मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे हाल यहाँ पे बहुत प्यारे कलेक्शन थी। यहाँ पे स्लीपर्स बहुत अच्छी थी, मुझे ज़हरान के लिए बहुत अच्छी लगी। जब मैं जाने लगूँगी तो मैं यहाँ से ज़रूर बाय करूँगी एक आध स्लीपर, क्योंकि उसको अब पहननी आ गई हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये बड़ी अच्छी चप्पलें थी यहाँ पे भी, और अच्छी मतलब कह लें स्टफ़ बहुत अच्छा होता है, तो बच्चे बहुत इजीली यार चल जाते हैं। ठीक है, बच्चों पे इतना ख़र्चा, मैं तो कहती हूँ कि इतने महंगे कपड़े लेने की बच्चों पे कुछ ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, कपड़े फिर वैसे ही पड़े हो जाते हैं, पड़े रहते हैं, कुछ यूज़ नहीं होते। और आप लोग के पैसे भी, आजकल तो महंगाई इतनी है ना, बंदा दांत से पैसे खींचे ऐसा वाला हिसाब हुआ है कि एक एक पाई अपनी बचानी पड़ती है। यहाँ पे मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे जूते, लेकिन मैंने क्या करने थे लेके, मेरे साइज़ के नहीं थे। यहाँ पे ज़हरान को इतना जोश चढ़ गया था ना, तो वो कहता है कि मुझे ना बड़ा वाला जूता अपने बाबा के लिए लेना है। तो वो बार बार कह रहा था कि मैंने जूता लेना है, मैंने जूता लेना है। बाबा उसको कहते हैं यार नहीं है तुम्हारे बाबा के लिए जूता नहीं अच्छा, लेकिन वो बस जिद था कि मुझे यही वाला जूता लेना है। मैं उसके लिए किसके लिए लेती, और वो अपने देखे अपने बाबा से इतनी नाना से इतनी बहस कर रहा था ना कि ये जूता मैंने अपने बाबा के लिए लेना है। तो वो बार बार इस जूते को नीचे रख रहा था, और मैं उसे कह रही थी नहीं ज़हरान ये जूता नहीं लेना, लेकिन उसे लग रहा था कि नहीं ये तो लेना है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी लेडीज़, देखें लेडीज़ कलेक्शन भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी आई हुई थी। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 500 में स्लीपर्स लगी हुई, और माशाल्लाह ये बहुत प्यारी है, मतलब 500 में गुड प्राइस यार, अच्छी प्राइस में लगाई हुई थी इन लोगों ने। तो काफ़ी अच्छा था, मतलब सही अच्छी प्यारी जूतियाँ थी। आप लोग आके अगर बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। तो मेरे हाल मैंने तो की नहीं। तो अब यहाँ से फिर मैं निकलने लगी थी आगे की तरफ। यहाँ पे ना मेंस कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी, कुर्ते वगैरह, पर मेरा क्या ताल्लुक़। मेरे हाल यहाँ पे ज़हरान ना अपने नाना से फुल अपनी फरमाइशें बनवा रहा था, और कहता था मुझे कभी ये कैप चाहिए, मुझे वो कैप चाहिए। और उसके नाना ना मतलब उससे यार, वो उसके नाना और उसका रिलेशनशिप में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती ना यार। इनका रिलेशनशिप इतना, कोई इनकी बाउंडिंग ही कोई इतनी प्यारी है ना इन दोनों की। मतलब ज़हरान की हर चीज़ मेरे बाबा के लिए होती है शायद पत्थर पे लकीर। तो बाबा ज़हरान के लिए बहुत पॉजिटिव है, ख़ास तौर पे मेरी मामा वो भी बहुत पॉजिटिव है। आप लोग को बताइए, नाना नानी का रिश्ता होता ही मेरे ख्याल से इतना प्यारा है ना कि ऐसे बेहतर कोई रिश्ता मुझे शायद बच्चों के लिए नहीं दिखता। शायद हम माँ बाप भी उतने अच्छे ना अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हो जैसे ये नाना नानी और दादा दादी करते हैं। ये रिश्ते होते ही बहुत प्यारे हैं। यहाँ पे मैंने देखा अनस्टिच की जो थी सूट की 800 रुपये में लगी हुई थी यार। मतलब 800 सही है। आप मतलब यार घर में मेरे ख्याल से सोने और पहनने के लिए तो आप पहन नहीं सकते हैं। और यहाँ पे 2-2 हज़ार के और कह लो कि अनस्टिच काफ़ी प्यारे कपड़े रखे हुए थे। और मतलब इनकी सेल थी मेरे ख्याल से 800 रुपये में। मुझे मुनासिब लगा कि मतलब घर में पहनने के लिए ठीक है यार, इतना ख़र्चा क्या करना, 800 बेटर है। तो काफ़ी अच्छी कलेक्शंस थी इनकी। यहाँ पे कपड़े, एक तो कपड़े देख के ना वैसे ही मुँह में इंसान, हर औरत के मुँह में पानी आ जाता है।
मेरे मुंह में भी आ जाता है, चाहे मैं वीडियोस में देखूं चाहे उसमें। तो कपड़े तो भाई बहुत अच्छे थे। अब मेरे अब्बा ने कहा मानो टाइम बहुत हो गया, निकलने की करो, इससे पहले ना तुम्हारी अम्मा चीखने लग जाए। तो हम यहाँ पे निकलने को लगे थे और ज़ोरान ने भाई अपनी शॉपिंग कर ली थी और वो बहुत हैप्पी था। और अगर आप लोगों को भी मेरी गपशप अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।